वालेकुम। मैं ये कह रही थी अपने घर वालों से कि अरमान के घर वालों को परेशान न करे, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझ पे किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। जब वो इतना मारा करा था, गाली दिया करा था, सब काम करा था, जब कहीं चले गए थे क्या घर वाले सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। और मानो ने रिकॉर्डिंग भेज दी थी कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मरे जिए हमारा मरना जीना खत्म है। उस जब से ज्यादा परेशान कर रखा था। और वो झूठ बोलता है कि मैं सामान ले गई या पैसे ले गई। इसके पास पैसे 20 लाख रुपए होते हैं, 10 लाख रुपए होते तो वो सऊदी में ही थोड़ी ना रहता। और रही बच्चों की बात, अगर बच्चे ज्यादा परेशान कर रहे हो और लड़का ज्यादा परेशान कर रहा हो तो मेरे पास भेज सकते हैं छोटे वाले को, अमन को। बस अरमान के घर वालों को, उनके पापा को कोई परेशान न करे। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझ पे किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। न मैं किसी का पैसा ले गई, न मैं किसी की चीज ले गई। जिसकी चीज है सारी सुनारों पर रख रखी, कुछ घर रखी होंगी, मैं मुझे मालूम नहीं है, ना मैं लेके आई हूँ। पैसे और कितने लगे? पैसे 10,000 रुपए थे मेरे पास, तो मैं ले आई थी। कुछ अल्फिजा को दे गई थी मैं लड़की को, और कुछ लेके आ गई थी। और मैं, मुझ पे किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया। ना अम्मी मुझसे बात करती थी काफी दिनों से, ना भैया करते थे, कोई भी नहीं करता था। इसलिए मैंने मजबूरी में एक कदम उठाया और रिकॉर्डिंग भेज के मुझे परेशान और कराया था उसने, बहुत ज्यादा, मानू ने। इसलिए अगर तुमने ज्यादा परेशान करा इनके घर वालों को तो मैं तुम पे केस कर दूंगी, अपने घर वालों पे कर दूंगी। इसलिए सुकून से बैठ रहे हो। उनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना उनसे कुछ कहने की। और नदीम ज्यादा उछल लिया ना तो वो ना उछले। उसकी ना तो पता चल जाएगा उसे जमीन वमीन बेचने का कि क्या हुआ। फिर अगर मैंने एक भी केस डाल देना तो संभला ना जानेगा उससे। समझा दियो उसे, ठीक है। जबरदस्ती तो थोड़ी ले गए होंगे। नहीं, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं है। ना तुम मुझे लेने गए थे, मैं खुद ही आई थी। ठीक।